नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा। इट मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको कहा जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखे होंगे। जैसे कि हमारे कोलकाता का इन्वेस्टर है विजय केडिया, ठीक ना। तो केडिया साहब ने ये बोला है, केडिया साहब को ये सवाल पूछा गया था कि आप किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी में क्या देखते हो, क्या उसमें फाइंड करते हो। इसमें आप सबसे ज्यादा सोच विचार किस चीज के ऊपर करते हो। तो केडिया साहब का जवाब था कि मैनेजमेंट के ऊपर, कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है, या तो मैनेजमेंट का बिहेवियर किस तरीके का है, मैनेजमेंट के पास किस तरीके का एक्सपीरियंस है। उस उन सब चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, ऐसा उनका कहना था, ठीक ना। तो मैनेजमेंट का जो एनालिसिस होता है, तो मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाएगा। जैसे कि अगर आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो इस जगह पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर, और क्रेडिट रेशियो वगैरह आते हैं, या फिर कॉन कॉल्स वगैरह आते हैं, या तो अनाउंसमेंट वगैरह आते हैं। ये सब चीज क्या मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर आते हैं। तो आज हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को बहुत बारीकी से एंड डीपली समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम किस तरीके से बहुत इजीली समझ सकते हैं, एंड बहुत सारे आपके मन के डाउट्स इससे जो है मिट सकता है, एंड आपको बहुत सारे चीज क्लियर इंडिकेशन ये दे सकता है। तो वीडियो को पूरा तरीके से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या आपको बड़े बड़े कंपनी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। जैसे कि निफ्टी 50 स्टॉक्स हो जाए। जैसे ये हमारे सामने एक स्टॉक खुला हुआ है, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, ठीक ना। तो टीसीएस का अगर आप इस जगह पे जो है इन्वेस्टर लिस्ट, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े कंपनी है, ये बहुत बड़े कंपनी है, और ये बहुत हाईली लिक्विडेड कंपनी है, और ये टॉप निफ्टी 50 में आते हैं, ठीक ना। अब देखो, इसमें आपको पिक्चर साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक ना। अगर आप देखोगे तो इस जगह पे इसमें आपको पिक्चर जो है वो साफ साफ नहीं दिखेगा। ये देखो, ये 72% है, 72% है, 72% है, सब इट मींस लगातार चल रहा है, क्योंकि एक बड़े कंपनी है, इसमें आपको सिंपली नहीं दिखेगा। लेकिन देखो, एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, आपको क्या लगता है वो टीसीएस में इन्वेस्ट करेगा? टीसीएस मल्टीबैगर जल्दी होगा? नहीं होगा ना। ये बड़े कंपनी है, ये ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुके हैं। तो आपको ये सब चीजें एक इन्वेस्टर के रूप में अगर आपको देखना है, एक इन्वेस्टर के नजरिया से आपको अगर देखना है, तो आपको ये मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखना पड़ेगा, जो कि आपको एक क्लियर कट इस जगह पे इंडिकेशन दे सकता है, ठीक है। चलिए, मैं आपको धीरे धीरे बहुत थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाने का प्रयास इस जगह पे करता हूं, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी में यहाँ पे सर्च करता हूं, जैसे कि जेंसोल इंजीनियरिंग, जेंसोल इंजीनियरिंग। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। अगर आप जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आएंगे, तो आपको ये दिखेगा। ये चलिए इसको ईयरली कर लेते हैं, इसको ईयरली कर देते हैं। देखो, यहाँ पे दो तरीके से आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये स्क्रीनर है, तो यहाँ पे क्वार्टरली होता है कि ईयरली होता है, ठीक है। आप ईयरली भी देख सकते हो, क्वार्टरली भी देख सकते हो, ठीक ना। चलिए, मैंने इसको ईयरली कर दिया है। अब देखो, इस जगह पे 2020 में, अब अगर आप इस जगह पे 2020 देखोगे, तो 2020 में ये क्या हो रहा है, 2020 में एफआईआई इस जगह पे जीरो है। प्रोमोटर के पास कितना माल है? 70%, ठीक ना। यहाँ पे 2020 में डीआई जीरो है, गवर्नमेंट के पास जीरो है। इट मीन 2020 में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे दो, सिर्फ और सिर्फ दो पार्टिसिपेट है, एक है प्रोमोटर और एक है पब्लिक। पहले मुद्दा बात यह है कि अगर उस जगह पे एफआईआई या तो डीआईआई
ना हो, या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर या तो फॉरेन इन्वेस्टर, इन दोनों में से किसी का भी पार्टिसिपेट अगर ना हो, उस केस में आपको इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। क्यों सोच विचार करना चाहिए? क्योंकि बड़े आदमी जिसके पास पैसे का कोई लिमिट ही नहीं है, सोचो ऐसे संस्था जिनके पास पैसे का कोई लिमिट ही नहीं है लेकिन स्टॉक्स का लिमिट जरूर है, गंधे से गंदा स्टॉक, एकदम बुरा स्टॉक भी इनके पोर्टफोलियो में रहते हैं, ऐसे आदमी इस स्टॉक में निवेश नहीं कर रहा है, या तो निवेश करने का चाहत उस टाइम पे नहीं है। तो क्या ये चीज आपके दृष्टिकोण को आकर्षण करना चाहिए? इसमें ये चीज आपको देखना चाहिए कि इसमें एफआईआई डीआईआई नहीं है तो मेरे को इसमें नहीं घुसना है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, इतना पैसा है कि स्टॉक उस हिसाब से नहीं है उन लोगों के पास, ठीक ना। तो मेरे को ऐसे सिनेरियो से बच के रहना चाहिए, पहली मुद्दा बात तो ये है। तो यहाँ पे ओनली दो पार्टिसिपेट है, एफआईआई और पब्लिक। अब चलिए 2021 में आ गया तो ये देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग सेम है, प्रोमोटर का होल्डिंग सेम है, लेकिन इस जगह पे पब्लिक का होल्डिंग भी सेम है, सेम सेम चल रहा है। देखो यहाँ पे सेम सेम चल रहा है। देखो 2023 में आके यहाँ पे एफआईआई, जैसे कि 2000 आपको याद होगा, ये जेंसोल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो 2023 में इन्होंने कुछ अनाउंस किया था, आपको याद होगा कुछ अनाउंस किया था। तो एफआईआई डीआई टेस्टिंग के नाते थोड़ा बहुत क्वांटिटी इस जगह पे लेते हैं, और वो किससे लेते हैं? प्रोमोटर से लेते हैं, वो प्रोमोटर से जगह पे लेते हैं। और अपर साइड देखो, एफआईआई ने 2% स्टेक खरीदा है, एफआईआई ने 2% स्टेक खरीदा है। देखो अगेन ये एक बुरी जगह है, क्यों? क्योंकि देखो मैंने मान लिया एफआईआई ने 2% यहाँ पे खरीदा है, लेकिन पब्लिक का जंप देखो, पब्लिक लगभग 4% माल यहाँ पे खरीद लिया है। और टोटल ये माल किसने बेचा? ये माल बेचा है प्रोमोटर ने, कितना परसेंट? 6%। तो ये 4%, ये 6%, चलो 7%, ये लगभग यहाँ पे 7% माल की जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7% माल प्रोमोटर ने बेचा, तो 1% यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने खरीदा, 2% यहाँ पे एफआईआई ने खरीदा, बाकी का माल किसने खरीद लिया? पब्लिक ने खरीद लिया। तो अगेन ये एक चीज यहाँ पे होता है कि भाई इन्वेस्टर, देखो पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं जाना चाहिए, मुद्दा बात ये हमेशा ध्यान रखना, पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं जाना चाहिए। पब्लिक अगर उस जगह पे भीड़ लगा रहा है, कुछ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सिंपल सा बात, नो बकवास, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है कि पब्लिक के पास अगर ज्यादा माल जा रहा है तो वो चीज मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। अब चलिए इस जगह पे देखिए, ये चीज धीरे धीरे कहां पे कहा, ये भी धीरे धीरे ये पे घट रहा है। अगर मैं तो ये इस जगह पे ईयरली दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, लेकिन अगर आप इसको क्वार्टरली देखोगे तो आप देखो क्वार्टरली बेसिस पे ये किस तरीके से इस जगह पे घट चुका है, ठीक ना। क्वार्टरली बेसिस पे जैसे कि देखिए 64 से 62 आया, ये देखो 64 से 62 आया, 62 से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फटाक से यहाँ पे गिरा दिया। और ये पूरा का पूरा माल किसने खरीदा? देखो यहाँ पे लगभग 25% का डाउनफॉल आया है, 25% का डाउनफॉल आया है। तो 25% का डाउनफॉल किसने खरीदा? ये माल खरीदा किसने? ये माल डायरेक्ट खरीदा पब्लिक ने। तो क्या ये चीज एक अच्छी बात है? नहीं। ये ऐसे अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखे तो आपको उस कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहां पे पब्लिक का भीड़ है वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला धूल के सिवा, आपको सिर्फ वहां पे धूल दिखने वाला है। जहां पे सपोज बहुत सारा पब्लिक एक साथ गैदर हो कर रहा है तो वहां पे धूल के सिवा और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला उस जगह पे। ये हमेशा ध्यान रखना शेयर होल्डिंग पैटर्न पढ़ते समय, ठीक है। चलिए मैं बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, अच्छे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, बुरे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन ये कोई भी शेयर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब चलिए एक अच्छे स्टॉक देखते हैं जो कि अच्छा है, जैसे एसआरएफ, जैसे कि चलिए एक एसआरएफ के शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखने का प्रयास करते हैं इस जगह पे, ठीक ना। देखो
अभी सेबी का एक न्यू गाइडलाइंस आया है, आपको हमेशा ये देखना चाहिए, एक कंपनी के प्रोमोटर के पास ओनली 75% शेयर्स होना चाहिए, 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये रूल्स क्यों आया है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। ये रूल्स ये आया है कि आपको पता है कि शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, एक अच्छे मेजोरिटी वाला स्टेक होल्ड जो बंदा करता है उसके पास वोटिंग राइट रहता है। अगर सोचो कि प्रोमोटर के पास ही 90% शेयर है तो वोट देने वाला तो कोई है ही नहीं, तो प्रोमोटर कुछ भी कर सकता है, शेयर को लेके कंपनी को लेके कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये रूल्स लाया है कि हर कंपनी के प्रोमोटर के पास मैक्स टू मैक्स 75% शेयर स्टेक होल्डिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिखे, अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, उससे ज्यादा होगा और एक सेबी के पकड़ में आ जाए तो उस कंपनी को एक बार के लिए डीलिस्ट कर दिया जाता है। अगर वो कंपनी एक बार के लिए डील, जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले एक शेयर के साथ हुआ था, 3 रुपए का शेयर 2.5 लाख रुपए अगले दिन खुला था, याद है। तो वो किस तरीके से होता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल को पता ही नहीं है वो किस तरीके से होता है। देखो एक बार वो शेयर डीलिस्ट हो जाता है किसी वजह से, डीलिस्ट होने के बाद उसको फिर से वैल्यूएशन किया जाता है और उसको फिर से लिस्ट किया जाता है, क्योंकि जिनके पास होल्डिंग है वो अपना माल बेच सके, रिटेलर को नुकसान ना हो इस वजह से। तो पहले क्या होता है, एक बार डीलिस्ट किया जाता है, ठीक ना, उसके बाद फिर से इसको लिस्ट किया जाता है। अगर किसी के पास आपको दिखे कि प्रोमोटर, पहले तो ये चीज देखिए, अगर आपको ये दिखे कि सपोज प्रोमोटर के टाइटल सेम तरीके का, देखो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर प्रोमोटर के ग्रुप में जो है वो ज्यादातर फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे मेरा सरनेम क्या है, जैसे मेरा सरनेम है भद्रा, BHADRA, ठीक है ना, ये मेरा सरनेम है, ठीक ना। आप सोचो कि ये सेम सरनेम का बहुत सारे लोग क्या है कि पब्लिक के अंदर भी है, यहाँ पे पब्लिक लिस्ट ओपन करना है आपको और देखना है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके टाइटल ये है, ठीक ना। तो इट मीन्स आपको क्या मानना है कि वो कहीं ना कहीं प्रोमोटर के आसपास के बंदे हैं, ठीक ना। तो आप सोचो कि यहाँ पे 70% कहीं ना कहीं है, यहाँ पे प्रोमोटर के पास 70% सपोज होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है, तो क्या ये चीज एक चोरी हो सकता है शेयर होल्डिंग का। चोरी मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोमोटर छुप के अपना शेयर जो है अपने फैमिली मेंबर के पास पब्लिक डोमेन में रखने का प्रयास कर रहा है, एक्चुअल में उसमें प्रोमोटर का भी डोमिनेंस है। तो ये चीज अगर आपको कई बार भी किसी शेयर में समझ में आए तो उस शेयर में आपको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए और उस शेयर को आपको वापस घूम के नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर सेबी को ये चीज पता चल गया कि ये किसी दूसरे तरीके से शेयर होल्ड कर रहा है, 75% से ज्यादा तो नहीं कर सकता है लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्यादा अलग तरीके से कर रहा है होल्ड, तो उस केस में क्या होगा, सेबी उसको डिलिस्ट कर देगा, आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो शेयर प्राइस हमेशा फ्यूचर प्राइस में चलते हैं, ये कंपनी आगे जाके क्या कर सकता है उस पे लोग दाव लगाते हैं। कंपनी आज क्या कर रहा है इस पे लोग दाव, देखो दो मिथ मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले इन्वेस्टर कभी कंपनी नहीं खरीदता है, इन्वेस्टर बिजनेस खरीदता है। और दूसरा चीज, इन्वेस्टर कभी इस चीज पे पैसा नहीं लगाता है कि कंपनी आज क्या कर रहा है, ठीक ना। इन्वेस्टर हमेशा इस चीज पे पैसा लगाते हैं कि कंपनी आज किस तरीके से कर रहा है और उसका इंपैक्ट आने वाले सालों में क्या होगा, इस चीज पे इन्वेस्टर पैसा लगाता है। तो आपको भी उसी तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। रेसर पे आते हैं, देखो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 50% है, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 50% है, चल रहा है, कोई बात नहीं है, एकदम सेम तरीके से इस जगह पे चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें देखने वाला चीज क्या है, देखो इसमें देखने वाला चीज यह है कि ये वाला कॉलम नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना है और इसमें जो है पब्लिक का क्या है। देखो देखो 2022 में अगर आप देखोगे पब्लिक 20% स्टेक इस जगह पे होल्ड कर रहा था, अब जाके 2025 में पब्लिक 13% स्टेक होल्ड कर रहा है। अब सोचो जहां पे पब्लिक घट रहा है वहां पे धूल मिट्टी कम होगा, जहां पे पब्लिक घट रहा है वहां पे धूल मिट्टी कम होगा।
अब सोचो ये 2020 से 2013, 2022 से 2025 और 20% से 13%, ये जो बीच का आप देखोगे जो 7% स्टेक है, ये कहा गया। ये आपको देखना चाहिए कि ये जो 7% स्टेक इस जगह पे है वो कहां पे चल रहा है। तो देखो ये 7% स्टेक, देखो प्रोमोटर का तो सेम एक्शन चल रहा है, तो ये 7% किसने खरीदा है, ये 7% अगर आप देखोगे तो ये कुछ डीआईज ने खरीदा है, कुछ एफआईआईज ने खरीदा है। तो ये क्या है हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे पहले, इससे पहले जेंसवाल इंजीनियरिंग में हमने एक एग्जांपल देखा था जो कि इसके पूरा उल्टा था, जहां पे हमने ये देखा था प्रोमोटर माल बेच रहा था, पब्लिक खरीद रहा था। और अब हम क्या देख रहे हैं, पब्लिक माल बेच रहा है और वो कहीं ना कहीं डीआईज एफआईआईज खरीद रहा है। तो क्या ये चीज एक अच्छी चीज है? हाँ, ये जरूर एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे पब्लिक का माल कोई ना कोई बंदा खरीद दे रहा है। और एक अच्छी चीज क्या है, और एक देखो इसका उल्टा एग्जांपल भी देखेंगे। और एक अच्छी चीज क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कि यहाँ पे कितना परसेंट शेयर होल्डर है, ये तो कितना शेयर होल्डर है। जैसे कि अगर देखो 2,53,000 शेयर होल्डर था, अभी 1,99,000 शेयर होल्डर है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास से शेयर कहीं ना कहीं एक जगह जा रहा है, एक दो जगह तीन जगह जा रहा है। बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के पास से शेयर कहीं ना कहीं एक छोटे जगह पे जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कोई पैसा वाला इंसान जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, एक पैसा वाला इंसान, वो आके पब्लिक से माल लाइव मार्केट में उठा ले रहा है। देखो पब्लिक तो ऑफलाइन मार्केट में बेच नहीं सकता, तो कौन बेचता है ऑफलाइन मार्केट में, रिटेलर, सब ऑनलाइन मार्केट में बेचता है। तो पब्लिक क्या करता है कि ऑनलाइन मार्केट में माल बेच रहे हैं, कोई बंदा जानबूझ के वो माल खरीद ले रहा है। और वो चीज मेरे को कैसे समझ में आया कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स में यहाँ पे डिक्लाइन फेज देखा गया है। जैसे कि आप देखो 2,60,000, 2,60,000, 2,70,000, और यहाँ पे देखो अभी 2 लाख के आसपास है। इट मीन यहाँ पे 70,000 लोग जो है अपना शेयर बेच चुका है इस साल, और वो कोई सिंगल बंदा खरीद रहा है, तभी तो जाके ये घट रहा है ना, शेयर होल्डर्स खरीदते घट रहा है ना। तो क्या एक अच्छे साइन है हमारे लिए? हाँ, ये एक अच्छे साइन है। क्या इसको एक्युमुलेशन बोला जा सकता है? हाँ, इसको एक्युमुलेशन बोला जा सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इस केस में उल्टा होता। चलिए देखते हैं। चलिए ईएस बैंक देखो, ईएस बैंक के केस में आओ। देखो इसमें प्रोमोटर तो है ही नहीं, पहली बात। यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर कौन है, एफआईआईज डीआईज मिलकर कंपनी को चला रहा है, ठीक है। और पब्लिक के पास भी स्टेक है। अब एक चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम मानते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 CR डीमेट अकाउंट है, 5 करोड़ डीमेट अकाउंट है इंडिया में, हम ये मान के चल रहे हैं सपोज, ठीक है। उनमें से 1 CR जो है एक्टिव ट्रेडर है, तो एक्टिव इन्वेस्टर है, और 4 CR जो है वो लॉस खा के सो रहा है। 1 शेयर जो है, 1 शेयर जो है वो एक्टिव ट्रेडर है। अब सोचो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं, 63,27,000, 63,27,000 लोगों के पास ये शेयर है, और इस शेयर का नाम है ईएस बैंक। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि मार्केट में जितना भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनमें से 63% लोगों के पास ये शेयर है। तो इट मींस यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, ह्यूज भीड़ है इस जगह पे, ह्यूज लोग इस जगह एक जगह पे गैदर हो रहा है, धूल ही धूल है चारों तरफ, धूल मिट्टी बड़ा हुआ है। क्या हम ये मान सकते हैं? ये देख के आपको थिंक करना पड़ेगा। एक अच्छे शेयर ढूंढना बहुत इजी नहीं होता है, आपको थिंक करना पड़ेगा। इस केस में देखो क्या हुआ है, 44 लाख से ये 63 लाख पे आ चुका है। जैसे हमने एसआरएफ के केस में क्या देखा था, 2,70,000 से 1,90,000, 2 लाख पे आया है, 70,000 घटा है, और यहाँ पे 20 लाख शेयर होल्डर बढ़ा है भाई, 20 लाख का शेयर होल्डर इस जगह पे बढ़ा है। तो क्या ये एक अच्छी चीज है? क्या इस जगह पे बहुत ज्यादा
अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आपको? नो। और ये आने वाले टाइम पे और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये लोग भी तो एग्जिट मारेंगे ना, इनका भी तो पैसा लगा हुआ है ना। तो अल्टीमेटली आपको ये एक शेयर जो है, ये आने वाले टाइम पे आपको क्या दिखेगा, ज्यादातर इसमें रिटेलर्स का पार्टिसिपेट होगा, और ये माल किसको चिपका दिया जाएगा, ये माल इसको चिपका दिया जाएगा जो कि पब्लिक है। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो इस तरीके से आपको शेयर होल्डर्स को देखना है कि कितना शेयर होल्डर्स है, और इसको इससे आप देखो, पहले केस में हमने सर को क्या बोला था, क्या एक एक्यूमुलेशन है? हाँ, ये एक एक्यूमुलेशन है। और अगर आप देखो ये चीज देख के आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक्यूमुलेशन है? नो, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। कि ये इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे ये हो रहा है कि छोटा छोटा लोगों के, ये 4-5 लोगों से माल बहुत सारे लोगों पे बट रहा है, ये बहुत सारे लोगों पे बट रहा है ना, ये इस जगह पे बहुत सारे लोगों पे इस जगह पे बट रहा है, 4-5 लोगों से माल, ठीक है ना। तो ये थोड़ी ना एक्यूमुलेशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है कि माल छोड़ रहा है, पैसा लिक्विडेट कर ले रहा है कोई बंदा, ठीक है ना। अच्छा करते हैं, आपको समझ में आ, चलिए मैं क्रिटिकल चीजें दिखाता हूँ जो कि शायद आपने कभी यूट्यूब में ऐसा वीडियो, ये तो ये टॉपिक नहीं होगा, जैसे कि अडानी, मैं आपको एक नजरिया देना चाहता हूँ ये चीज देखने का। अडानी ग्रीन एनर्जी, इस पे इन्वेस्टर्स लिस्ट पे आते हैं। देखो, अडानी ग्रीन सबको पता है, ठीक ना। अडानी ग्रीन सबको पता है, अडानी का नाम कोई नहीं, कौन नहीं जानता है इंडिया में, सब लोग जानते हैं अडानी का नाम। अब देखो, इसको पहले तो ईयरली करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरली दिखेगा। ईयरली कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न देखना, ठीक ना। जैसे कि हम अभी तक चार्ट में आपको पैटर्न्स वगैरह दिखाते थे, आप सीखते थे, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पैटर्न देखना। ये पैटर्न अगर कभी भी मिल जाए, उस शेयर में जल्दी निवेश मत करना जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। तो इस शेयर में जल्दी निवेश मत करना। देखो, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये शेयर लो या तो ना लो, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका सब, मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरे को जो लगता है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो 2019 में अडानी के पास 86% शेयर होल्डर था। अब सेबी ने रूल कर दिया तुमको 75% करना है, तो इसने 75% करा है। लेकिन ये माल किसको बेचा? देखो, अगर यहाँ पे 10% माल, अब सोचो कि 10% माल क्या ऑनलाइन में बेचा जाएगा ऑर्डर्स लगा के? नहीं, ये ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। ये डील हो जाता है FISDIS के साथ कि ये माल तुम ले लो, मेरे को पैसा दे दो। सिंपली इस तरीके से लेन देन होता है, इससे मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप सोचो लाइव मार्केट में 10% माल अडानी बेचने आ जाए तो क्या होगा मार्केट का? कोई संभल पाएगा? नहीं संभल पाएगा, गिर जाएगा। तो ये ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, ये डायरेक्ट उन लोगों के साथ, प्रोमोटर के साथ FISDIS का इस जगह पे मिल होता है, ठीक ना। अब देखो, मेरे को जो लगता है मैं वही समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। बुरा भला कुछ कोई कुछ भी कहे, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि देखो 86% था, 74% हुआ एज पर सेबी रूल, इसको करना है तुमको, तो ये कर लिया। तो इसने माल किसको बेचा? देखो, इसने माल बेचा किसको? FIIs को, FIIs को माल बेचा, ठीक ना। अब देखो 2020 गया, 2021 में ये और घटा दिया। इस बार यहाँ पे कितना परसेंट माल बेचा? देखो यहाँ पे 10% माल बेचा। ये 10% किसने खरीदा? ये 10% FIIs ने खरीदा। अब देखो यहाँ पे कितने परसेंट माल बेचा? यहाँ पे 14% माल बेचा। ये माल किसको खरीद, ये माल किसको बेचा? ये माल बेच दिया, देखो किसको? 56% है। अब देखो ये माल बेच दिया किसको? पब्लिक को। आपको क्या लगता है ये ओवर द काउंटर ट्रेड होगा? नहीं, ये धीरे 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 घटाया गया माल है। इट मींस ये इस फेज में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का आपको दिखेगा। ये धीरे 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 आपका अपना माल जो है बेच के चला गया। तो किसको बेचा? तो पब्लिक को बेचा। पब्लिक तो भाई ऑफलाइन मार्केट में नहीं खरीद सकता, वो तो ऑनलाइन मार्केट में ही आके बाई सेल बटन क्लिक करता है, ठीक ना। तो ये माल लाइव मार्केट में बेचा गया। देखो ये ऑफलाइन मार्केट में बेचा गया डील करके, ये माल लाइव मार्केट में बेचा गया। अब एक बात ध्यान से समझने का प्रयास करो कि भाई
देखो प्राइस किस तरीके से चलता है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखो ये 100 रुपए है, ये 110 रुपए है, ये 120 रुपए है, ठीक है। अपर प्राइस कौन सिलेक्ट करता है, बायर या सेलर, बताओ। अपर प्राइस हमेशा सेलर डिसाइड करता है। देखो यहाँ पे 90 रुपए है, अगर मान के चलते हैं कोई शेयर 90 रुपए पे चल रहा है, अब सेलर बोल रहा है कि मैं 100 रुपए के बिना नहीं बेचूंगा, मैं 100 रुपए पे सेल बिट लगा के छोड़ रहा हूँ। अगर बायर यहाँ पे आके खरीदेगा तो प्राइस क्या होगा, प्राइस 100 रुपए होगा। अब सेलर बोल रहा है कि मैं 110 रुपए पे सेल ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो बायर क्या करेगा, बायर 110 रुपए पे खरीदेगा। अगर 120 रुपए पे सेलर बिट लगाएगा कि मैं 120 रुपए पे सेल करने का बिट लगा रहा हूँ, आप बाई बिट थोड़ी ना 120 रुपए पे लगा सकते हो। और 90 रुपए चल रहा है तो बाई बिट 120 रुपए पे लगाओगे तो वो तो मार्केट प्राइस पे बाई हो जाएगा। कभी लगा के देखना, मार्केट प्राइस पे बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप वाला प्राइस कौन सिलेक्ट करते हैं, सेलर। और सेलर कौन है इस जगह पे, प्रमोटर है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये 10% क्या इस तरीके से बेचा जा सकता है कि 100, 110, 120, 130, 140 में इस तरीके से बेच दूंगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आगे समझ में आएगा आपको। इस तरीके से बेच दूंगा तो क्या होगा, तो शेयर प्राइस में एक रॉकेट की तरह मूवमेंटम आएगा कि बायर हर भाव में खरीदने के लिए तैयार है और सेलर ऊपर ही ऊपर बिट लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो प्राइस क्या होगा, रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। अब रॉकेट की तरह जैसे ही ऊपर चला गया, भाई ने क्या किया, भाई ने माल इस जगह पे किसको बेच दिया। देखो पहले प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर गया क्योंकि एफआईआई ने खरीदा है अपने मर्जी से, तो ऊपर लेके गया, लाया गया। अब क्या हुआ कि प्रोमोटर ने माल किसको बेच दिया टॉप भाव में, पब्लिक को। ये तो फंसा दिया पब्लिक को। अब देखो सही तरीके से तो फंसा दिया पब्लिक को। मेरे मन में ये डाउट ना आता, मेरे मन में ये डाउट ना आता अगर ये माल एफआईआई ने ना बेचता तो। आप सोचो कि एफआईआई अगर माल खरीद लेता तो क्या वो बेचने के लिए खरीदता, नहीं, वो तो वहां पे पकड़ के रखने के लिए खरीदता। अडानी हमारे इंडिया में बहुत बड़ा हस्ती है, बहुत बड़े कंपनी के ओनर है, ठीक ना। मेरे मानना है अडानी, कुछ भी लोग बोल जाए, कुछ भी लोग बोले, लेकिन ये इस बंदे ने जो वेल्थ क्रिएट किया है इंडिया में आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। ये बंदा, कोई आप कोई भी बोल लो, टाटा बिरला, ये तो फैमिली बिजनेस है, या तो रिलायंस बोल ले तो फैमिली बिजनेस है। इन्होंने 200-300 साल में जो बनाया ना, अडानी ने 40 इयर्स में वो करके दिखाया, ठीक ना। तो इस वजह से इस बंदे में कुछ ना कुछ तो दम है। खैर देखो ये मेरे मन में डाउट ना आता। डाउट क्यों आया, क्योंकि देखो एफआईआई ने 21% माल बनाया अपने पोर्टफोलियो में, एफआईआई ने 21% माल बनाया, तो ठीक है, तो उसको बेचा क्यों तूने, वो तो नहीं बेचना चाहिए था तेरे को, उसको तुमने बेचा क्यों, तो नहीं बेचना चाहिए था तेरे को, क्यों बेचा। तो ये इस बल के बेचा। तो ये ये मन में डाउट लेके आ रहा है ना कि भाई इस जगह पे तूने खरीदा और इस जगह पे तूने इस जगह पे बेच दिया, धीरे धीरे एक बार में बेच दिया। और ये देखो ये माल किसने खरीद लिया, फिर से प्रोमोटर ने खरीद लिया, किसने, प्रोमोटर ने खरीद लिया। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, एक तार के साथ दूसरे तार को जोड़ने का प्रयास। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि ये माल यहाँ पे बेचा, प्राइस में बाउंस आया, और इस बाउंस में फिर से प्रोमोटर ने माल इस बार रिटेलर को बेच दिया। इट मींस इस बाउंस में माल किसको बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर संभाल नहीं पाया, प्राइस गिर गया नीचे। प्राइस ऐसे नीचे गिर गया, एफआईआई ने माल फिर से इसको बेच दिया, तो यहाँ पे फिर से प्रोमोटर माल खरीद लिया। तो इस ये जो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो हुआ है घटना, इसमें मुनाफा किसको हुआ है, इसको मुनाफा हुआ है प्रोमोटर, इस पे मुनाफा हुआ है प्रोमोटर को, क्योंकि उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गया। देखो समझने का प्राइस, इसने प्राइस को ऊपर लेके गया तो रिटेलर को माल चिपका दिया, रिटेलर को माल संभाल नहीं पाया, नीचे आ गया प्राइस, और जो माल पहले बेचा था फिर से खरीद लिया एफआईआई से। समझ रहे हो मेरी बात।
तो इस तरीके के शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको इस तरीके से देखना है, और ये धीरे धीरे इस तरीके से देखो, बस आपको थिंक बिठाना है, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस थिंक बिठाना है कि ये नंबर देख के आपके मन में क्या थिंक आ रहा है कि क्या हो सकता है, या तो क्या हुआ होगा, या तो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, आपको बस थिंक बिठाना है, बाकी खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रहा हो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब चलो और एक चीज देखते हैं, जैसे कि ए पी एल एपोलो ट्यूब। लो चलो अपोलो ट्यूब है ये, देखो ये बहुत बड़ा कंपनी है, ये नो डाउट अच्छा कंपनी है ना, और ये 50,000 मार्केट कैप, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है लगभग। ठीक है, अब देखो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्या दिखेगा, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे एफआईआई जो है अपना, एफआईआई जो है वो अपना शेयर, ये अपना इस जगह पे स्टे जो है वो इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है, इस जगह पे क्या कर रहा है, इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है। डीआई देखो यहाँ पे अपना शेयर इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है, ठीक ना, प्रोमोटर माल बेच रहे, देखो हमने इसमें क्या देखा था, जेंसॉल इंजीनियरिंग में क्या देखा था, प्रोमोटर माल बेचता था, पब्लिक खरीदता था। यहाँ पे देखो प्रोमोटर माल बेच रहा है, 34% है, 28% है, देखो प्रोमोटर माल बेच रहा है। यहाँ पे देखो पब्लिक 29% है, यहाँ पे 23% है। ये तो प्रोमोटर माल बेच रहा है, सेल कर रहा है प्रोमोटर, पब्लिक माल सेल कर रहा है, खरीद कौन रहा है, खरीद रहा है एफआईआईस डीआईआईस। क्या ये एक अच्छा साइन है, बताओ। हाँ ये जरूर अच्छा साइन है, ये एफआईआईस डीआईआईस का पैसा तो मुफ्त का नहीं है, वो कुछ सोच विचार करके ही लिया होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों साइड से माल बेचा जा रहा है और खरीद ले रहा है एफआईआईस और डीआईआईस मिलकर। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप देखोगे तो एफआईआईस का होल्डिंग इस जगह पे ज्यादा दिखे देगा आपको। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। और अगर आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न का, अगर आप देखोगे, देखो जहां पर भी पब्लिक माल बेच रहा है, मान लो वहां पे शेयर होल्डर्स में डाउनफॉल दिखेगा, शेयर होल्डर्स में डाउनफॉल दिखेगा, ठीक ना, नंबर्स में। जैसे देखो एक टाइम पे ये क्या हो, कितना हो गया था, एक टाइम पे ये 2 लाख, 2024 में देखो 2,17,000 शेयर होल्डर्स था, अभी 1,84,000 है। दिस मीट मीन्स क्या है, बहुत सारे लोगों से माल कोई एक बंदा उठा ले रहा है, और वो कौन है, वो है एफआईआई। वो कौन है, वो है एफआईआई इस जगह पे। तो ये एक अच्छा साइन होता है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप इस तरीके से देख सकते हो। आप देखो ये जो मैंने बोला ना कि दो चार्ट अच्छा है, तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। पहले हमने क्या दिखा, पहले हमने दिखा इस जगह पे अपोलो पाइप, ठीक ना, अपोलो पाइप का देखो, ये लगभग मंथली चार्ट है, ये फ्लैट पैटर्न इस जगह पे बना हुआ है, और ये लगभग 1 साल से ज्यादा इस जगह फ्लैट हो रखा है, ठीक ना। तो इस जगह पे क्या हुआ है वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के समझ में आ रहा है। इस जगह पे इसके अंदर क्या हुआ है, अगर आप देखोगे, अगर आप इस जगह पे देखोगे तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर प्रोमोटर, इसके अंदर प्रोमोटर और पब्लिक दोनों ने माल सेल करा है, ठीक ना, दोनों ने माल सेल करा है, और दोनों से माल कौन खरीदा है, एफआईआई इसके अंदर। तो ये चीज आपको कैसे समझ में आएगा, ये चीज आपको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के समझ में आ सकता है, अदरवाइज कोई इसका समझने का तरीका नहीं है, ठीक ना। और ये मैनेजमेंट एनालिसिस का बस एक छोटा सा पार्ट है, इसमें 5-7 वीडियो और बनेगा,
इस पे हम आएंगे कि रेमुनरेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक ना, या फिर कौन कॉल्स कैसे पढ़ा जाता है। इस तरीके से चीज, इस तरीके की चीजों पे हम बात करेंगे, बहुत सारा ज्यादा डीपली हम बात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो और एक शेयर के बारे में हम बात कर रहे थे जो कि है एस आर एफ। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये भी सेम तरीके का चार्ट है। अगर आप देखो तो ये भी सेम तरीके का चार्ट इस जगह पे है कि ये लगभग 2-2.5 सालों से एक जगह पे रुका हुआ है और अभी अभी इस पे ब्रेकआउट आया है। तो इस फेज में इसके अंदर क्या हुआ है ये आप पता लगा सकते हो। इस फेज के अंदर इसके अंदर क्या हुआ है, किसने घुसा है, किसने नीचे, किसने माल बेचा, किसने खरीदा, क्यों खरीदा, ये यहाँ पर फ्लैट क्यों है, ये सब कुछ आप इस जगह से पता लगा सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न से। ये कोई छोटा सा टूल नहीं है, इस पे आपको थिंक बिठाना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरीके से सोचता हूँ, किस तरीके से देखता हूँ, वो चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तब जाके आप ये पता लगा सकते हो इसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है। तब जाके आपके मन में ये डाउट, आपको पता है ये, खैर जो भी है छोड़ो। ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से देखा जाता है, और मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल देके आपको समझाया हुआ है कि ये, जैसे कि देखो और एक चार्ट हमने आपको दिखाया, अडानी ग्रीन, ठीक ना, ये दिखाया है ना आपको। अब देखो शेयर का हालत कैसा है, देखो जिसका अच्छा है वो देखो टॉप में ट्रेड कर रहा होगा लाइफ टाइम हाई पे। जैसे हमने दो शेयर दिखाया आपको, एक एक दिखाया एपोलो ट्यूब और दूसरा दिखाया एसआरएफ। तो दोनों अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होगा और ये बंदा अपने लो पे ट्रेड कर रहा है। ये कौन है, ये अडानी ग्रीन है, ठीक ना। तो इस तरीके से पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्या हो सकता है कि हमने इस जगह पे, तो यहाँ पे घटना क्या हुआ है वो देखो, यहाँ पे घटना इस तरीके से हो सकता है, एज्यूम, आई एम नॉट, हम उस पे आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम बस एज्यूम कर रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के, जो कि आपको भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, खैर छोड़ो, हम बस शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखो ये यहाँ पे माल बेचा किसी ने, यहाँ पे इसने क्या करा, एफआईएस को माल बेचा कितना, 10%, ये ऊपर गया। यहाँ पे इसने रिटेल को माल बेचा कितना, 14%, ठीक है। ये गिरा नीचे, ये गिरा ना नीचे, यहाँ पे माल फिर से खरीद लिया, किसने खरीद लिया, प्रमोटर ने। समझ रहे हो, ये पैटर्न देख के आपको समझ में आ रहा है, ये चीज देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या हुआ है। खैर जो भी है, चलो। और एक क्या दिखाया हमने, येस बैंक। देखो येस बैंक का चार्ट किस तरीके का है, मिट्टी में मिला हुआ है एकदम। और इस पे अभी 63 लाख जो है शेयर होल्डर है। अब सोचो, 1 करोड़ अगर एक्टिव ट्रेडर है तो 63% लोगों के पास ये शेयर है, ठीक ना। तो भीड़ से हमेशा आपको अलग रहना है अगर पैसा बनाना होगा तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। और आने वाले टाइम पे आप बहुत सारे वीडियोस इस तरीके का मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, धन्यवाद।